Good morning, students. Welcome back. Currently, we are doing chapter number 4, metals and non-metals, जिसमें हम chemical properties के बारे में पढ़ रहे हैं. The chemical properties of metals and non-metals. तो प्रीवियस लेक्चर में आपको एक सीरीज को याद करने का वर्क दिया गया था. वो सीरीज कौन सी थी? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. तो इस सीरीज में मेटल्स को अरेंज किया गया है एक वर्टिकल कॉलम में इस ढंग से कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप एंड जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम. तो अब तक हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी हैं मेटल्स की. तो उसमें हमने देखा कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इक्वली, चाहे वो रिएक्शन वाटर के साथ थी या एसिड्स एंड बेसिस के साथ थी. तो सभी मेटल्स इक्वली रिएक्ट नहीं करते. जैसे सोडियम एंड पोटेशियम कूल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ. जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड जो जिंक है दैट रिएक्ट्स विथ स्टीम एंड वेयरएज जो गोल्ड है एंड सिल्वर है दे डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम टू. On the basis of how vigorously these metals react, they are placed in a series which is termed as reactivity series or activity series of metals. And it is very important for all of you to remember this series because इसी के बेस पर जो हम आगे की reactions करने वाले हैं that is displacement reactions, वो completely इसी के बेस पर हैं. तो एक बार देखते हैं reactivity series क्या है एंड इसके अंदर कौन कौन से मेटल्स को प्लेस किया गया है. एट द टॉप ऑफ दिस सीरीज द मेटल पोटेशियम इज प्लेस्ड. पोटेशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से. के इज द सिंबल फॉर पोटेशियम एंड पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. देन पोटेशियम के बाद क्या आता है? सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. एंड जो सोडियम है वो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है. देन सोडियम के बाद आता है कैल्शियम. कैल्शियम का सिंबल है Ca एंड कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम दोनों से कम रिएक्टिव है. देन कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है एंड मैग्नीशियम जो है दैट इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम. तो इसी हिसाब से नीचे चलते जाएंगे हम. मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो आपने इन सब के सिंबल्स भी याद करने हैं, इसकी रिएक्टिविटी को भी याद करना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है. देन उसके बाद अगर मान लीजिए आपको दे देते हैं कि एक आयरन है एक है कॉपर, तो इन दोनों में से रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है? तो रिएक्टिव मेटल इज आयरन. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए ये. तो इसको हम निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं. जैसे मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है इन सभी मेटल्स को सीरीज को याद करना कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि एल्यूमिनियम पहले है या फिर आयरन पहले है. तो मैं इसको कैसे याद करूँगी कि जैसे यहाँ पर मैंने राइट किया है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक काउ, शीप, गोट. तो मुझे ये लाइन याद रह जाएगी एज़ कम्पेयर टू मुझे सबके नाम याद रहे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम. तो मैं इस लाइन के थ्रू इन मेटल्स को याद कर सकती हूँ. किस तरीके से? जैसे प्लीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? P एंड पोटेशियम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? P. तो मुझे प्लीज़ से क्या याद आएगा कि पोटेशियम, P पोटेशियम. ठीक है. देन स्टॉप. स्टॉप का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? S एंड सोडियम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? S. तो स्टॉप से मुझे क्या याद आएगा? सोडियम. सेम कॉलिंग. कॉलिंग में जैसे 3 अल्फ़ाबेट्स मैच करते हैं Cal एंड कैल्शियम के भी Cal. तो कॉलिंग से मुझे क्या याद आएगा? कैल्शियम. मी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट M एंड मैग्नीशियम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? M. देन A एंड उधर से क्या है? एल्यूमिनियम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट A. ज़ीब्रा में Z एंड जिंक का भी Z. तो इस तरीके से जैसे ये फर्स्ट इनिशियल्स जो हैं हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो मेटल्स हैं उनके भी फर्स्ट इनिशियल से मैच करते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है. आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई निमोनिक्स राइट कर सकते हैं या फिर कोई भी आपको इजी लगे कुछ और जिससे कि आपको ये सीरीज़ याद रह जाए. जैसे अब मैंने आपसे पूछा कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है या फिर जिंक, तो मैं सीधा ये याद करूँगी. देखो मेरे दिमाग में ये आएगा प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा. ठीक है. ए जो है ए से क्या था? एल्यूमिनियम एंड जेड से क्या है? जिंक.
तो A पहले आया है एंड Z क्या है, इसमें बाद में आया है। तो A एल्यूमिनियम, Z जिंक, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। या फिर कोई और पूछ लिया आपसे कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर, तो आपको कैसे याद रहेगा, प्लीज़ स्टॉप, स्टॉप में पहले आ गया ना, देखो स्टॉप से क्या याद आया मुझे, सोडियम। तो इससे मुझे पता चल गया कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में इस रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ है। देखिए डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस वर्ड आ रहा है। डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है, हटाना या फिर निकाल देना। तो इन रिएक्शंस में होता क्या है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, दैट मीन्स हटा देगा उसको वहाँ से एंड खुद जाकर वहाँ बैठ जाएगा। इन रिएक्शंस में हम एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेके चलते हैं एंड दूसरा लेते हैं मेटल। तो जब हम एक मोर रिएक्टिव मेटल को एक लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जो लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट का सॉल्यूशन था उसमें से उस मेटल को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा एंड खुद का सोल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। विल टेक एन आयरन मेटल एंड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Now let's see what happens when iron metal is placed in copper sulfate solution. The copper sulfate solution is blue in color. ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। Let's see what happens. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करूँगी, आयरन नेल डालूंगी। ठीक है, तो आयरन नेल को जब मैंने प्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, व्हाट डू आई सी कि जो आयरन नेल है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि परत आ जाती है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाता है एंड जो सॉल्यूशन का कलर था, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था वो भी ग्रीन हो जाता है, दैट चेंजेस टू ग्रीन। ठीक है, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू। जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया उसका कलर था ब्लू, देन हमने उसके अंदर एक आयरन नेल डाला। ठीक है, जब वो आयरन नेल हम उसके अंदर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है, दैट टर्न्स टू ग्रीन। एंड जो आयरन नेल है उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाता है, कुछ रेडिश ब्राउन कलर में कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। ये किस वजह से होता है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो आयरन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इससे अब हमें याद कैसे आएगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा आई। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर आयरन, लाइक काउ शीप गोट। काउ से जो है मुझे क्या याद आया, कॉपर। तो दैट मीन्स आयरन जो है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इस केस में हमने एक लेस रिएक्टिव मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन लिया जो क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड हमने इस सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल डाला जो कि एक मोर रिएक्टिव मेटल है। सो व्हाट विल हैपन, जो मोर रिएक्टिव मेटल है दैट इज आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। वो कॉपर को डिस्प्लेस करके, कॉपर को हटा के क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, एंड कॉपर जो है दैट विल बी फ्री। द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो सॉल्यूशन है अब वो किसका सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। एंड जो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस की कोटिंग हुई थी आयरन नेल के ऊपर, वो एक्चुअली किसकी कोटिंग है, कॉपर की, बिकॉज जो कॉपर है दैट इज डिपॉजिटेड ऑन दैट आयरन nail. So what will be the reaction for this? Fe stands for iron plus CuSO4 copper sulfate solution. Iron reacts with copper sulfate solution to form iron sulfate solution FeSO4 plus copper Cu. So what will happen अगर हम copper sulfate solution की जगह क्या लेके चले, iron sulfate solution, and iron की जगह हम कॉपर लेके चलें, तब क्या रिएक्शन होगी, व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कॉपर। सो वी सी दैट देयर इज
नो डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम कॉपर को प्लेस करते हैं, कॉपर मेटल को प्लेस करते हैं। दिस इज बिकॉज जो कॉपर है दैट इज अ लेस रिएक्टिव मेटल देन आयरन। सो लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा, उसको वो नहीं हटा सकता। तो अगर हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अगेन ब्लू इन कलर। तो जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक मेटल को प्लेस करेंगे तब क्या होगा, जो जिंक है अब उसकी रिएक्टिविटी कॉपर मेटल से ज़्यादा है। अगेन हम वही याद करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा। ज़ीब्रा का जेड किसको स्टैंड करता है, जिंक को। आई लाइक काओ शीप गोट, तो काओ से मुझे क्या पता चला, कॉपर। तो जिंक पहले आ रहा है एंड कॉपर बाद में आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के, दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा एंड उसकी जगह खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, दैट इज ZnSO4। ठीक है, जो ZnSO4 सॉल्यूशन होगा दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, एंड जो कॉपर है दैट वी नो दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। सो रिएक्शन टेकिंग प्लेस हेयर इज Zn for zinc, CuSO4 for copper turns to ZnSO4 plus Cu. ZnSO4 is zinc sulfate plus copper is Cu. So in the same ways अगर हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेके चले एंड उसमें डाला कॉपर, तब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। वाई, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर कभी भी जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। एक और एग्जांपल गिवन है, देखते हैं क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं हम एंड जिंक मेटल। हम क्या करेंगे, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो कि एक ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन होता है उसमें जिंक मेटल को प्लेस करेंगे। तो जब हम जिंक मेटल को प्लेस करते हैं तो जिंक मेटल उसको रिप्लेस कर देगा एंड जिंक सल्फेट बना लेगा। वाई, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, FeSO4 प्लस Zn। FeSO4 किसके लिए है, आयरन सल्फेट के लिए, एंड Zn इज जिंक, गिव्स आउट ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विच इज अ कलरलेस सॉल्यूशन प्लस Fe। Fe इज फॉर आयरन। एंड इन द सेम वेज अगर हम फिर से उल्टा कर दें कि आयरन को हम डालें किसमें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, देन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप सिंपली कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता सकते हो, क्योंकि हमें सीधा पता है कि जो एक मोर रिएक्टिव मेटल है दैट विल रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और कोई भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल कभी भी एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को, एक मोर रिएक्टिव मेटल को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। Okay students, that's it for today. You have to read this topic from your books and try these equations in your notebooks. Thanks and have a great day.